मुझे नहीं करनी किसी से बात। और बात करके करूं भी क्या? क्या कहूं उनसे? हीराबाजी फिर वही सवाल करेगी, क्या हुआ, क्यों हुआ? मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। अपनों के सामने जो तजलील का एहसास हुआ है ना मुझे आज, तोड़ कर रख दिया। वो भी उस घर में जिसे मैंने दिल से कबूल किया था, और इस घर वालों ने मुझे कभी कबूल नहीं किया। शायद मैं आज भी उतनी ही पर आई हूं ना। मैं आपको नहीं बता सकती इस इल्जाम के बाद मैं कितना छोटा महसूस करी। शायद मैं हर बात सह गई, मगर ये बात नहीं बर्दाश्त कर पा रही। नहीं सह सकूंगी मैं। सजल, मैं समझ सकता हूँ आप जो भी फील कर रही हैं। नहीं अशर, नहीं, आप नहीं समझ सकते। आप नहीं समझ रहे हैं। आपके जाने के बाद जो कुछ मैंने सहा है वो मैं ही जानती। हकारत भरी नजरें, तल्ख जुमले, सब बर्दाश्त किया है मैंने। और मेरा भाई, वो अपने वलीमे के दिन यहाँ खड़ा अपनी बहन पर लगे इल्जाम सुन रहा था। क्या इज्जत होगी मेरी भाभी के सामने? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? सजल, आई एम सॉरी। इस एक लफ्ज के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है आपको कहने के लिए। और मेरे पास बहुत कुछ है कहने को अशर। मैं नहीं भूल सकती ये सब कुछ जो भी मेरे साथ हुआ। मैं कैसे सबसे नजरें मिलाऊंगी? क्या कहूंगी मैं सबको? सजल, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप नजरें क्यों चुराएंगी किसी से? कौन मानेगा? मैं मानता हूँ। मानता क्या हूं? मैं जानता हूं कि आप कुछ गलत नहीं कर सकती। सजल, आप जो फील कर रही हैं ना, मैं समझ सकता हूँ। आई कैन टोटली रिलेट टू इट। और जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। लेकिन अब वो हो गया, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज जाने दीजिए इस बात को। और इस बारे में मजीद सोचकर खुद को स्ट्रेस देने के अलावा तो और कुछ हासिल नहीं है ना। भूल जाऊं अशर। आंखें बंद करती हूँ तो वही मंजर आंखों के सामने रहता है। कानों में वही बातें सुनाई देती है मुझे। मैं नहीं भूल सकती। और जिल्लत कोई बुरा ख्वाब नहीं है जो आंखें खुलने पर टूट जाएगा। जिल्लत तो वो है जो इंसान के अंदर रहती है, सांस लेती है। मैं नहीं भूल पाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ अब। नहीं सजल, ऐसी बात नहीं सोचनी। आइंदा ये बात मत कीजिएगा, ओके? नहीं अशर, अब मैं यहाँ सांस नहीं ले सकूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा दम घुटता। अच्छा। यहाँ पर रुकने को आपको कोई कह भी नहीं रहा। मैं आपको वापस ले जाने के लिए ही आया था। हम दोनों वापस साथ जाएंगे। अशर, वो सब आपने अम्मी और भाई के सामने कहा था। वो मैंने सिर्फ बात नहीं की थी। आई रियली मेंट दैट। अम्माद भाई, आंटी के सामने जो भी बात की थी, आई मेंट इट। मुझे नहीं पता था कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके, लेकिन खुदा ने सही वक्त पर मुझसे सही फैसला करवाया और सब कुछ मेरी नजरों के सामने आ गया। हम साथ जाएंगे। अशर, ज्यादा दिन की लीव नहीं है, ज्यादा वक्त भी नहीं है। आप ये पैकिंग वगैरह स्टार्ट करें और थोड़ी देर में आंटी के यहाँ चलते हैं। मैं भी उनसे एक्सक्यूज करूंगा, अपोलोजाइज करूंगा, और आपको देखेंगी तो ऑब्वियसली शी विल फील बेटर। ठीक है, मैं चेंज करता हूँ, अभी चलते हैं। सजल, ठीक है सब, मैं हूं आपके साथ हमेशा। चुप रहना अब सीख लिया है, दर्द भी मुझ पे है